नमस्कार। मैं आज आपको थायराइड ग्रंथि के रोग हाइपोथायराइडिज्म में किस प्रकार की आहार चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपका रोग नियंत्रण में हो सके, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात मन में जो विचार उत्पन्न होता है वैसा ही वाणी से बोला जाता है और फिर वैसा ही कार्य भी हो जाता है। हमारे मन पर ही सब कुछ निर्भर करता है और यह मन हमारे आहार पर टिका हुआ है। यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करने हेतु हमें आहार पर भी ध्यान देना होगा। हम दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते रहते हैं वही हमारा आहार कहलाता है। वैसे ये कोई चमत्कारी खाद्य पदार्थों से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि सबकी सब वही आम चीज़ें हैं जो हम अक्सर रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल में करते हैं। बस ज़रूरत है तो इन्हें होश के साथ इस्तेमाल में लाने की है। हमें हमेशा ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में और ऐसे अनुपात में हो जिससे हमें कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे कभी यदि हमें अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिले तो उस अवधि में भी हमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा ऐसे पदार्थों का हमेशा निषेध करना चाहिए जो शरीर को आयोडीन की उपलब्धि में कमी करते हैं। मैं अब आपको प्रातःकाल सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोने से पूर्व तक की आहार योजना के बारे में बता रहा हूँ। आप उसे फॉलो कर अपने रोग को नियंत्रित कर। सबसे पहले प्रातःकाल में आपको रात्रि का रखा हुआ तांबे या चांदी के लोटे का पानी धीरे धीरे बिना ब्रश या बिना मंजन किए हुए पीना चाहिए। उसके आधा घंटा के बाद आपको एक नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर लें। और अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ अस्थमा से या कैंसर से या किसी और अन्य रोग से भी पीड़ित हैं तो आपको 1 चम्मच अदरक का रस या फिर 1 चुटकी कच्ची हल्दी का सूखा हुआ पाउडर मिलाकर, या फिर अगर कच्ची हल्दी है तो उसे थोड़ा सा घिसकर आप उसका सेवन करें। जब आपके नाश्ते का समय होता है, ब्रेकफास्ट का समय होता है, तो उसमें आप रात्रि के भीगे हुए 5 बादाम, 2 से 3 अंजीर, 8 से 10 मुनक्का और 2 से 3 अखरोट का सेवन करें। और उनके साथ ही 1 से 2 कली लहसुन लें। 1 गिलास गर्म दूध लें, लेकिन ध्यान रखना कि दूध आपका मलाई से रहित होना चाहिए। और अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो कोई भी संतरा या मौसमी या किन्नू का रस ले सकते हैं, और नहीं तो आप कोई भी मौसम के अनुसार उपलब्ध सब्जियां हैं उनका रस बना के ले सकते हैं, जिसमें टमाटर, गाजर, लौकी, खीरा इत्यादि का रस ले सकते हैं, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। दोपहर के भोजन में यानी लंच में आपको चोकर सहित आटे की रोटी लेनी चाहिए। साथ में सब्जियां होनी चाहिए। दाल अगर आप प्रीफर करते हैं तो दाल का सेवन करें। सलाद लें। अंकुरित अनाज जिसमें मूंग, मोठ, मेथी, चना हो लेना चाहिए। और साथ में दही या छाछ भी लें। लंच के यानी दोपहर के भोजन के करीबन 2 घंटे के बाद आप मौसम के अनुसार फल लें, लेकिन ध्यान रखना कि एक समय में एक ही तरह का फल लेना चाहिए। मिक्स फल की चाट बनाकर आपको नहीं लेना है, अन्यथा लौकी, पुदीना, हरा धनिया, तुलसी, नींबू और थोड़ा सा अदरक
अन्यथा थोड़ी सी कच्ची हल्दी घिस कर आप उसका मिश्रित रस लें। सायंकाल के भोजन में यानी डिनर में आपको वही चोकर सहित आटे की रोटी, सब्जी या दाल, सलाद और चटनी जो हरा धनिया या पुदीना हो, उसमें भुना हुआ जीरा डालकर लें। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि सायंकाल का भोजन यानी डिनर आपका सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पूर्व ही होना चाहिए। खाने के बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटा के पहले या 1 घंटा के बाद ही आपको पानी पीना है। और अगर आप डिनर में अगर इस प्रकार का रोटी, सब्जी, चावल, दाल नहीं लेते हैं तो मौसम के अनुसार कोई भी एक तरह का फल आपको लेना चाहिए। रात्रि को सोने से करीबन आधा घंटा के पूर्व आप 1 ग्लास गर्म दूध, जिसमें आप 2 से 3 खजूर, चुटकी भर कच्ची हल्दी घिसकर और 1 चुटकी काली मिर्च, इन सबको अच्छा से उबाल कर छान कर आप इसका सेवन करें। इन सब के अतिरिक्त अगर आप कर सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन आपको सब्जियों या फलों के रस पर अथवा फलों पर उपवास जरूर करना चाहिए, जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स होता चला जा सके, आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी बनी रहे।